वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जामिया अरबिया हुसैनिया अमलापुर का बेबाक दीनी अदबी तर्जुमान अल कुर्बान का दफ्तर सीधी बात में उलमा इकराम के हाथों इजरा। गुलबर्गा से गिरफ्तार 5 उलमा इकराम के मुकदमे में आखिरी बहस और जरह मुकम्मल। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर सरकारी बंगले छिन जाने का खतरा। हरियाणा गुड़गांव में गुज़िश्ता 5 सालों में सबसे ज्यादा रेप और कत्ल, फरीदाबाद दूसरे नंबर पर। मुंबई में कुर्बानी पर लटकी तलवार, मुंबई हाईकोर्ट के फैसले से मुस्लिम तबका परेशान। वादी कश्मीर मुसलसल तीसरे दिन कर्फ्यू जारी, मोबाइल इंटरनेट खिदमात अभी तक बहाल नहीं। पंजाब लुधियाना वाक़े त्रिमूर्ति होजरी मिल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 50 गाड़ियां मौजूद। अहम खबर, लोकसभा में बीएसपी के नए लीडर श्याम सिंह यादव। उन्नाव रेप के सीबीआई ने अदालत से कहा सेंगर पर रेप के इल्जामात सही हैं। कांग्रेस की मुखालिफत के बाद जिलियांवाला बाग ट्रस्ट बिल मुअख्खर। बिहार जोनल अफसर सैलाब में हुए नुकसान की हकीकी सर्वे रिपोर्ट एक हफ्ते में भेजे। उत्तर प्रदेश अस्पताल के वार्ड बॉय ने की नाबालिग बच्ची की असमत दरी, मुलजिम गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में बदमाशों ने एक नौजवान का कत्ल कर चेहरे पर डाला तेजाब। गैर जमहूरी और आइन की गलत तशहीर करके जम्मू कश्मीर के किए गए 2 टुकड़े, CWC का बयान। चीन सैलाब के नतीजे में 19 अफराद हलाक, 6 लापता। जंग से हमें कोई तशवीश नहीं, ईरानी पासदारानी इंकलाब। खलीज में जहाजरानी को निशाना बनाए जाने पर सऊदी अरब और अमेरिका की तशवीश। मिस्र में दहशतगर्द हमले में 20 अफराद लुक़्मे आजल। तुर्की शाम में अपने इक़दामात खुद उठाने की ताकत रखता है, उमर चैलक का बयान। अमेरिका की ईरान मुखालिफ इश्तिआल अंगेजी जारी है, सदर ईरान का आया बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है और उसमें भी मुख्तलिफ कश्मीर के हालात पर और फिर सुषमा स्वराज जो साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा थी उनके देहांत पर आज के प्राइम टाइम में तबसरा किया गया है। जाएं, देखें और दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है बेंगलुरु से। जामिया अरबिया हुसैनिया जो कि शहर टुमकुर के अमलापुर में वाक़ है और मशहूर मदरसा है, उसका दीनी, इल्मी व इस्लाही सहमाई तर्जुमान अल कुर्बान को आज एक मुख्तसर दुआया नशिस्त में इजराई तकरीब के इनेकाद के साथ मंजर आम पर लाया गया है। दफ्तर सीधी बात के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा इस तकरीब में उलमा इकराम ने शिरकत करते हुए अल कुर्बान नामी इस सहमाई मजल्ले के मंजर आम पर जिम्मेदारान मदरसा को मुबारकबादी पेश की। इस मौके पर मुख्तलिफ उलमा इकराम ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। मौलाना शमशाद अली कासमी जो कि जमीयत उलमा हिंद के साबिक़ ऑर्गेनाइज़र थे, उन्होंने कहा कि मदरसा ने आज मदरसे के बानी हज़रत मौलाना मुफ्ती कुर्बान असअदी रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब पूरा किया और उम्मीद करते हैं कि इस मजल्ले का फ़ायदा दूर दूर तक पहुँचेगा। इस मौके पर मौलाना शमीम साहब मज़ाहिरी और मौलाना मोहम्मद नौमान असदी साहब ने भी मजल्ले के ताल्लुक़ से मुफीद बातें सामने रखी और फिर उसकी तैयारी में पेश आने वाली वाक़यात का भी तज़किरा किया। एडिटर सीधी बात ने भी इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उर्दू मजल्लों की इशाअत में पेश आने वाले दुश्वारियों का तज़किरा करते हुए मालियाती निज़ाम को मुस्तहकम करने की तलक़ीन की और तलबा के लिए मखसूस मज़ामीन की इशाअत को भी लाज़मी करार देने की जानिब तवज्जो दिलाई। सदाती कलिमात में मौलाना मोहम्मद उस्मान असदी साहब ने अपने वालिद साहब का तज़किरा करते हुए कहा कि किस तरह कुर्बानियों के साथ उन्होंने मदरसे को एक देहात में कायम किया और उसकी तरक्की व तरवीज के लिए दिन रात मेहनत करते। फिर उसके बाद आज का दिन भी तारीख़ी दिन है कि अल कुर्बान सहमाई मजल्ले को एक सहाफ़त इदारे में ही इजरा किया जा रहा है। इंशाअल्लाह इस मजल्ले से भी मदरसे की तरह फैज़ पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। निज़ामत के फ़राइज़ मौलाना अब्दुल्ला सलमान कासमी ने अदा किए। क़िराअत मौलाना निसार अहमद साहब ने पेश किए। मौलाना शमशाद साहब की दुआए कलिमात पर इजलास अपने इख्तिताम को पहुँचा। नाज़रीन, अब खबर शिमाली कर्नाटक से है जहां पर बारिश ने तबाही मचा रखी है।
जी हां, जिला उत्तरा कन्नड़ा के साथ साथ जुनूबी किनारा और उडुपी जिले में भी इस मरतबा शदीद बारिश ने अपनी तबाही जारी रखी है। जगह जगह आपको तेज बारिश और तूफानी हवाओं की वजह से कई मकामात पर सड़कों और मकानों और इमारतों के अंदर पानी घुसने और नुकसान पहुंचाने की खबरें मुसलसल मिल रही हैं और मौसूल हो रही हैं। बेंगलुरु में लगातार बारिश की वजह से जेल रोड पर एक तिजारती कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड की दीवारें गिरने की खबरें मौसूल हुई, तो एक जानिब बेलगाम से ये खबरें आई कि वहां पर घरों में पानी घुस गया है और आदमी को जो है रास्तों से गुजरना बड़ा मुश्किल हो गया है और गाड़ियों का गुजरना तो दूर की बात, पैदल जाने में भी लोगों को दुश्वारियां पेश आ रही हैं। दीवार का मलबा कहीं गिरा मिला तो कीचड़ जेर जमीन ड्रेनेज सिस्टम में घुस गया है। बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान और अमले ने मौके पर पहुंचकर जेर जमीन और ड्रेनेज सिस्टम से कीचड़ निकलवाकर गंदे पानी की निकासी की राह हमवार करते हुए भी नजर आए। बंटवाल और सालेतूर के बीच वाक़े कोड़था मुंगेरू में पीर की रात हुई भारी बरसात की वजह से सड़क पर गाड़ियां चलाना नामुमकिन हो गया और ट्रेन पर पीपल का एक जानिब दरख्त गिर गया। चारमाड़ी घाट पर ट्रैफिक जाम हो गया। तालीमी इदारों को 2 दिन से छुट्टियां दी जा रही हैं, जिसमें उत्तरा कन्नड़ा, कारवार, कुमटा, भटकल और आपका शिरूर और इधर गंगोली और उधर कुंदापुर। शिमाली कर्नाटक में बीदर है और बीदर के साथ ही बेलगाम, हुबली, रायचूर और यहाँ के बल्लारी वाले इलाकों से भी जो है जोरों से बारिश होने की वजह से जो है निज़ामी ज़िंदगी जो है एकदम रुक गई है और दरहम बरहम हो गई है। इधर भटकल और वहाँ से भी उत्तरा कन्नड़ा के अक्सर इलाकों से ये खबरें मौसूल हो रही कि जो है जगह जगह पानी जमा हो चुका है और हालात जो है बहुत बुरे हो चुके हैं और इस वजह से जो है एक दिन मज़ीद स्कूलों को और कॉलेजों को और तालीमी इदारों को छुट्टियां दी गई हैं और इधर इंतज़ामिया की जानिब से जो है अलर्ट पर रखे जाने की भी बात कही जा रही है। ख्याल रहे कि अंकोला यल्लापुर नेशनल हाईवे 63 जो मंगल शाम करीब 4 बजे पानी में डूबा था, नदी का पानी हाईवे पर से गुजरने की वजह से हाईवे बंद हो गया है। इसी तरह 3,407 लोगों को राहत सेंटर पहुंचाया गया है, यानी कि जो है जो साहिली इलाके में है और यहाँ पर मुसलसल बारिश की वजह से जो है यल्लापुर कहें, सिद्धापुर कहें, अंकोला कहें, यहाँ के लोगों को राहत कैंप में पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और लगातार बारिश की वजह से जो है निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुका है। और एक तरफ ये खबरें आ रही हैं कि इस वक्त कर्नाटक के वज़ीर आला दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनको तो यहाँ होना चाहिए था, इसलिए कि कर्नाटक इस वक्त पूरी तरह बरसात की जद में आ गया है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। अब खबर मुंबई से। इंसानी बलि देने के इल्ज़ाम में गुलबर्गा व अतराफ से अगस्त 2014 में गिरफ्तार किए 6 उलमा किराम जो कि जमानत पर पहले ही रिहा हो चुके हैं कि मुकदमे की समाअत गुज़िश्ता 9 महीने से गुलबर्गा के खुसूसी अदालत में जारी थी। आज यहाँ दिफा की जानिब से उसकी आखिरी बहस और जरह मुकम्मल हो गई है, जिसमें जुमला 82 सरकारी गवाहान ने गवाहियाँ दी हैं। अदालत ने इस मुकदमे में अपना फैसला महफूज कर लिया है। इस बात की इत्तला आज यहाँ इस मुकदमे को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। दफ्तर जमीयत उलमाए महाराष्ट्र से मीडिया के लिए जारी अपने बयान में मौलाना नदीम सिद्दीकी ने बताया कि जिन 6 उलमाए किराम को गिरफ्तार किया गया था उन्हें इब्तिदा में गैर कानूनी हिरासत में रखा गया था और इस दौरान पुलिस की तशद्दुद से एक मुलजिम की मौके पर मौत वाक़ हो गई थी। इसके बाद इस डर से कि बकिया मुलजिमीन को अगर रिहा कर दिया गया तो पुलिस हिरासत में हुई मौत का राज फाश हो जाएगा, पुलिस ने इन तमाम पर ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उन पर इंसानी जान की बलि देने का इल्ज़ाम आयद कर दिया था।
अब खबर जम्मू कश्मीर से। मरकजी हुकूमत ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करने का जो फैसला लिया है उससे जम्मू कश्मीर की सियासी और समाजी हालात में क्या तब्दीली आएगी वो तो आने वाले दिन ही बताएंगे, लेकिन ये ज़रूर तय है कि वहाँ की सियासतदानों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। इस तब्दीली में बहुत मुमकिन है कि जो ऐशो आराम वहाँ की सियासतदान उठा रहे थे वो शायद आगे ना उठा पाएँ। जम्मू कश्मीर के जितने भी साबिक़ वज़राए आला हैं उनके पास जो सरकारी रिहाइशगाहें हैं वो उनसे ली जा सकती हैं। आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़राए आला को अपनी रिहाइशगाहें खाली करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक जो भी वज़ीर आला साबिक़ हो जाता है उसको अपनी सरकारी रिहाइशगाह खाली करनी पड़ती है। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा के गुड़गांव में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का आलम यह है कि यहाँ तकरीबन पिछले 5 सालों में रेप के सबसे ज्यादा 663 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ कत्ल की 470 वारदातें पेश आई हैं। असेंबली में कांग्रेसी मेंबर किरण सिंह दलाल के सवाल के तहरीरी जवाब में जानकारी दी गई। हरियाणा के तमाम अजला में जुर्म के मामले में गुड़गांव के बाद दूसरे नंबर पर फरीदाबाद रहा, जहां रेप के 543 और कत्ल के 337 मामले सामने आए हैं। वहीं सोनीपत में रेप की 229 और कत्ल के 448 वाकयात हुए। फरीदाबाद और गुड़गांव में बच्चों के रेप के मामले भी सबसे ज्यादा पाए गए। यहाँ पिछले 5 सालों में पॉक्सो कानून के तहत बितरतीब 412 और 354 मामले दर्ज किए गए हैं। दोनों अजला खवातीन के खिलाफ होने वाले जराइम में सबसे ऊपर रहे हैं। अब खबर मुंबई से। 12 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान में ईद कुर्बान का जश्न रहेगा और सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानियां भी दी जाएंगी, लेकिन मुंबई में अदालत के एक फैसले ने मुसलमानों को तज़ब्ज़ुब में डाल दिया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इस बार ईद उल अज़हा पर उनके घरों में खुशियां इस तरह नहीं झूमेंगी जिस तरह गुज़िश्ता सालों में बकरीद के मौके पर झूमती थी। दरअसल मुंबई हाईकोर्ट ने मंगल के रोज एक अर्जी पर समाअत करते हुए ईद उल अज़हा के मौके पर रिहायशी इहातों में कुर्बानी की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है। जस्टिस एस.सी. धर्माधिकारी और जस्टिस जी.एस. पटेल की एक बेंच ने पाबंदी आयद की। हालांकि उन्होंने कुर्बानी पर पूरी तरह से पाबंदी तो नहीं लगाई, लेकिन जो मुतबादिल उन्होंने पेश किया है उससे अक़लियती तबके के लिए काफी परेशानियां खड़ी हो गई हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि प्राइवेट फ्लैट्स और हाउसिंग सोसाइटीज में जानवरों का ज़िबिहा नहीं हो सकता। अदालत ने मुंबई में जानवरों को गैर कानूनी तरीके से इधर उधर ले जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी। हाईकोर्ट का कहना है कि हर एंट्री पॉइंट्स को चेक किया जाए और आरटीओ उसे लेकर वर्कशॉप मुनाकिद करे। दरअसल एनजीओ ज्योमेट्री ट्रस्ट और विनियोग परिवार ने मुंबई हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि जानवरों के गैर कानूनी ज़बिहा पर पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि उसकी वजह से साफ सफाई रखने में परेशानी होती है। अब खबर कश्मीर से। वादी कश्मीर में मुसलसल तीसरे दिन कर्फ्यू नाफिज है। मोबाइल इंटरनेट खदमात भी अभी तक बहाल नहीं हुई हैं। हसास इलाकों में सख्त हिफाजती बंदोबस्त है। शहरी इलाकों में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। वादी में तमाम तालीमी इदारे भी बंद रखे गए हैं। श्रीनगर के अलावा तमाम इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। वहीं अब भी वादी में अहम सियासी पार्टियों के लीडरों को नजरबंद रखा गया है। कर्फ्यू के सबब लोगों को ईद उल अज़हा के सिलसिले में तैयारी के लिए भी खरीदारी करने से महरूम कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि जुमा की नमाज के बाद कर्फ्यू में नरमी दी जा सकती है, लेकिन अब तक इस सिलसिले में अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज भी दफा 144 का निफाज किया है। कश्मीर के हसास इलाकों में सख्त हिफाजती बंदोबस्त रखा गया है, जबकि वादी में मवासलाती निजाम पूरी तरह ठप है। सरकारी रेडियो और टेलीविजन से नशरियात जारी हैं। कश्मीर के श्रीनगर समेत दीगर शहरों में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल देखी जा रही है, जबकि कल के मुकाबले निस्बतन बड़ी तादाद में अफवाज तैनात की गई हैं। वहीं दूसरी जानिब राजौरी में भी कर्फ्यू जैसी पाबंदियां हैं। एंट्री व एग्जिट पॉइंट्स को फोर्सेस ने सील कर दिया है। इंटरनेट खिदमात भी मुतासिर हैं। हसास मकामात पर खासी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। जिले में हालात मजमूई तौर पर काबू में हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि जरूरी सर्विसेज बिला खलल जारी हैं। अब खबर पंजाब से। पंजाब के लुधियाना वाक़े सुंदर नगर में मौजूद त्रिमूर्ति होजरी मिल जबरदस्त आग की लपेट में आया था। आग की लपेटें काफी तेज हैं और इस पर काबू पाने के लिए जायको पर तकरीबन 50 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और आग लगने की वजह भी मालूम नहीं हो सकी है। इस आग की वजह से काफी माली नुकसान का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जिमनी इलेक्शन के पेश नजर अमरोहा के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली की जगह जौनपुर से मुंतखब रुकने पार्लियामेंट श्याम सिंह सिंध को लोकसभा में पार्टी का लीडर मुकर्रर किया है। बीएसपी ने बुध को यहां बताया कि अंबेडकर नगर सीट से रुकने पार्लियामेंट रितेश पांडे को लोकसभा में डिप्टी लीडर बनाया है। हालांकि ऐवान में पार्टी के चीफ व्हिप
नगीना सीट से मुंतखब गिरीश चंद्र जाटू बदस्तूर अपने ओहदे पर कायम रहेंगे। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में तंजीम में तब्दीली करते हुए साबिक राज्यसभा रुकन मिनकाद अली को रियासती यूनिट का सदर बना दिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश यूनिट के साबिक सदर RS कुशवाहा को पार्टी की मरकजी यूनिट का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। अब खबर नई दिल्ली से। उन्नाव रेप केस मामले की जांच कर रही CBI ने बुध को अदालत को बताया कि बीजेपी से बर्खास्त किए गए MLA कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप के इल्जामात सही हैं। इस मामले की सुनवाई 30 हजारी कोर्ट में हो रही है। NDTV के मुताबिक CBI ने जज से कहा कि हमारी जांच में मालूम हुआ है कि मुलजिम कुलदीप सिंह सेंगर के जरिए 4 जून 2017 को मुतासिरा के साथ रेप करने और शशि सिंह की साजिश में शामिल होने की इल्जामात सही हैं। इसी बुनियाद पर चार्जशीट दायर की गई थी। CBI ने यह भी कहा कि 4 जून 2017 को मुतासिरा के साथ रात 8 बजे रेप हुआ। उस वक्त मुतासिरा की उम्र 18 साल से कम थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर MLA कुलदीप सेंगर को तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि सेंगर खुद को बेकसूर बताते रहे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी कांग्रेस की मुखालिफत की वजह से जलियांवाला बाग कौमी यादगार तरमीमी बिल आज राज्यसभा में मंजूर नहीं किया जा सका। लोकसभा ने इस बिल को गुज़श्ता 2 अगस्त को मंजूर किया था, लेकिन अब राज्यसभा की गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होने की वजह से ये बिल मुलतवी हो गया। इस बिल को राज्यसभा के बुध के एजेंडे से शामिल किया गया था। चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा कि मेंबरान बखूबी वाकिफ हैं कि साबिक वज़ीर खारिजा सुषमा स्वराज का इंतकाल हो गया है और बाकायदा कानून साजी का अमल और मुत्तफिका बिल मंजूर होने के बाद उनके एजाज में ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी जाएगी। अब खबर दरभंगा से। दरभंगा के जिला इंतजामिया ने सभी जोनल अफसरों को सैलाब से हुए नुकसान और फसल से हुए नुकसान की हकीकी सर्वे रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर भेजने की हिदायत दी है। जिला अफसर डॉक्टर त्यागराज ESM ने सैलाब से राहत के कामों का जायजा लेने के बाद आज यहां बताया कि वजीर आला के जरिए अगले हफ्ते सैलाब और इमदादी काम का जायजा लिया जाएगा। इसके पेश नजर जिस शख्स का मकान के साथ ही फसलों का भी नुकसान हुआ है, उसके हकीकी जायजे की बुनियाद पर कुदरती आफात के इल्तिजामात के तहत मुतअल्लिका शख्स को मुआवजा दिया जाएगा। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से एक बार फिर नाबालिग लड़की की असमदरी की खबरें आ रही हैं। मीडिया जराये के मुताबिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज के वार्ड बॉय ने एक नाबालिग लड़की के साथ जिना किया, जो अब पुलिस गिरफ्त में है। मुतासिरा लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है और पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में उत्तर प्रदेश में जराइम पेशे पूरी तरह बेखौफ नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जिला प्रयागराज के धोमनगंज इलाके में बुध को नामालूम बदमाशों ने एक शख्स का कत्ल करके उसकी शनाख्त छुपाने के लिए उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया है। पुलिस राय का कहना है कि धोमनगंज थाना इलाके के फौजी कॉलोनी बाशिंदा इमरान की लाश बवक्त सुबह लोगों ने देखा। उसकी ईंट पत्थरों से मार मार कर कत्ल कर दिया गया था। उसकी शनाख्त छुपाने के लिए मुलजिमों ने उसका चेहरा तेजाब से जला दिया था। उन्होंने बताया कि मकतूल की जेब से मिले मोबाइल की बुनियाद पर उसकी शनाख्त हुई और पता चला कि वो प्रतापगढ़ का रहने वाला इमरान है। पुलिस ने इमरान के अहले खाना को इस हादसे की खबर दे दी है। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक मोदी हुकूमत के लिए गए फैसले पर एक इंतहाई अहम मीटिंग 6 अगस्त को बुलाई थी, जिसके बाद कमेटी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने एक तरफा गैर जिम्मेदाराना और पूरी तरह गैर जमहूरी तरीके से आइन की दफा 370 को खत्म करने और आइन में मौजूद ज़ाब्तों की गलत तशरीह करके जम्मू कश्मीर रियासत के टुकड़े करने का काम किया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसके लिए मोदी हुकूमत की तनकीद पर मबनी करारदाद पास किया है। मंगल की शाम दिल्ली में हुई CWC की मीटिंग के बाद एक करारदाद में कांग्रेस ने कहा, मोदी हुकूमत ने कश्मीर के मामले में आईनी कानून, जमहूरी अमल, रियासतों की इख्तियारात, पार्लिमानी अमल और जमहूरी हुकूमत के हर उसूल की खिलाफ वर्जी की है। अब खबर मुल्क चीन से। शिन्हुआ खबर रसा एजेंसी के मुताबिक सूबे होबे से मुंसलिक इंशी तूचिया मियाओ खुद मुख्तार जिले की तहसील हेफिंग में इतवार के रोज शदीद बारिशें अचानक सैलाबी रैले का सबब बन गई। इमदादी कामों के दौरान 61 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि 13 अफराद हलाक हो गए हैं। सूबे के शहर शान से मुंसलिक इलाके युनयांग में सैलाब की वजह से 6 अफराद हलाक और 6 लापता हो गए। इलाके में इमदादी कामों का सिलसिला जारी है। चीन की वजारत बराए हंगामी हालात ने 12 जुलाई को जारी करदा बयान में कहा था कि रवां मौसम गर्मा में शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाब की वजह से 19,9,10,000 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 1.3 मिलियन अफराद को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है।
अब खबर ईरान से। ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी ने ईरान और अमेरिका के दरमियान अस्करी मुकाबले को खारिज अज इम्कान करार दिया है। फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मंगल के रोज अपने खिताब में सलामी का कहना था कि हमें जंग के हवाले से तशवीश नहीं है, क्योंकि हमारे पास ताकत और मतलूबा तैयारी है, जबकि दुश्मन किसी हमले और अस्करी जंग का इरादा नहीं रखता। सलामी के बयान में अस्करी सीनाजोरी का पहलू नजर आ रहा है, ये कहना है कुछ मीडिया का, क्योंकि जंग को खारिज अज इम्कान करार देने के बावजूद ईरानी कमांडर ने तैयारी और ताकत की बात की है। यह अम्र ईरान की बहुत से बयानात की मुतजाद है, जिनमें जंग की इफरीत से खबरदार किया गया है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के वजीर तवानाई खालिद अल फालेह का कहना है कि उन्होंने मंगल के रोज वाशिंगटन में अपने अमरीकी हम मनसब रिक बेरी से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों शख्सियात ने खलीज में जहाजरानी की आज़ादी को दरपेश खतरात पर अपनी तशवीश का इजहार किया। ये बात खालिद अल फालेह ने अपने ट्वीट में बताई। सऊदी वजीर के मुताबिक दोनों मुल्कों ने तवानाई के शोबे में आलमी तरसील की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म जाहिर किया है। अब खबर मिस्र से। मिस्री इंतजामिया ने ऐलान किया है कि कल दारुल हुकूमत काहिरा में 20 अफराद की हलाकत और 47 के जख्मी होने का मूजिब बनने वाला धमाका एक दहशतगर्द कार्रवाई था। दफ्तर दाखिला ने एक तहरीर ऐलान में वाज़ेह किया है कि कल रात गए काहिरा के कैंसर इंस्टीट्यूट के जवार में मुखालिफ सिमत से आने वाली एक कार की 3 गाड़ियों से टक्कर के साथ ही जोरदार धमाका हुआ था। एलामिया के मुताबिक मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ी पर बम नस्ब था और उसका हदफ किसी दूसरे स्ट्रेटेजिक इलाके में दहशतगर्द कार्रवाई करना था। ये भी बताया गया है कि खुदकश हमलावर का कार मसरूका थी और इस बात का तयन हुआ है कि इस कार्रवाई की मनसूबाबंदी एक मखसूस तंजीम की जानिब से की गई थी। अब खबर तुर्की से। तुर्की के हिज़्ब इख्तिदार जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के तर्जुमान उमर चेलक ने कहा है कि तुर्की शाम में अपने इक़दाम खुद उठाने की ताकत रखता है। चेलक ने कल सदर रजब तैयब एर्दोगान के ज़ेर क़ियादत पार्टी के मरकजी दफ्तर में मुनक़िदा इंतज़ामी कमेटी के इजलास के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा है कि शाम में दरियाई फ़ुरात के मशरिक़ में बाज़ हुकूमतों की इमदादी कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के लिए एक महफूज बंदरगाह की तश्कील का सबब बन रही हैं, लेकिन तुर्की की तमाम तर कोशिशें अमन कॉरिडोर के लिए एक ऐसे महफूज इलाके की तश्कील के लिए हैं कि जो मजलूमों के लिए एक पनाहगाह, इलाकाई और आलमी अमन के लिए किरदार अदा करे। चेलक ने कहा है कि सदर एर्दोगान ने कहा है कि दरियाई फ़ुरात के मशरिक़ में दरपेश हालात की वजह से तुर्की के लिए अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए इक़दाम करने का वक्त निहायत दर्जे महदूद हो चुका है। अब खबर ईरान से। ईरानी ऐवान सदर से जारी करदा ऐलान के मुताबिक रूहानी और फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन ने टेलीफोन पर बातचीत में खलीज, बसरा और गर्दनवाह के इलाके में कशीदगी और जौहरी मुआहदे के मामलात पर गौर किया है। ईरानी आबनाए हुर्मुज़ में सैर सफ़र की आज़ादी और सलामती के अहम होने की तौज़ीह करने वाले रूहानी का कहना है कि रोज़ाना दर्जनों की तादाद में बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से आज़ादाना तौर पर गुजरते हैं और ईरानी क़ुव्वतें जहाज़रानी के उसूलों के ऐन मुताबिक इलाके की निगरानी करती हैं। अमेरिका के खलीज के इर्द गिर्द के इलाके में कार्रवाइयों को इश्तियाल अंगेजी से ताबीर करने वाले ईरानी सदर ने बताया कि बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ईरान और फ्रांस के खित्ते में तनाव में गिरावट लाने और इलाके में इस्तेहकाम के क़याम के लिए साजगार हालात को पैदा करने की कोशिशों के बावजूद अमेरिका की हठधर्मी अभी भी जारी है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। आपने खबरें देखा, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब इन खबरों को, इस वीडियो लिंक को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। शेयर करें व्हाट्सएप के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, ट्विटर के ज़रिए से, और अपने जितने ताल्लुकात वाले हैं व्हाट्सएप में सबको ज़रूर शेयर करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।